दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का नया अड्डा टीवी इंडिया लाइव। नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव चल रहा है और राज्य में सत्तारूढ़ सरकार में शामिल मजबूत घटक दल शिवसेना नई मुंबई में अकेले चुनाव लड़ रही है। मैं इस वक्त प्रभाग 22 में हूँ। ये नेरुल का प्रभाग है और इसमें शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर रंगनाथ आवटी चुनावी मैदान में है और इसके साथ साथ यहाँ पर शिवसेना का जो 4 कैंडिडेट्स का पैनल है वो मजबूती के साथ चुनाव में उतरा हुआ है। हमारे साथ स्वयं रंगनाथ आवटी जी जो पिछले 2 टर्म नगर सेवक रह चुके हैं, 15 से अधिक सालों से इस प्रभाग में जनता की सेवा, विकास को गतिमान करने और नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत रहे हैं। आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में उतरने के बाद उन्हें कौन सी चुनौती है, क्या खास मुद्दे हैं और क्या विजन लेकर आप चुनाव में उतरे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सब मेरे प्रेक्षक को, मेरे सब मतदाता को मैं सबसे पहला प्रणाम करता हूँ। सर, 2 टर्म आप पहले नगर सेवक रह चुके हैं और उसके अलावा लगातार आप कोविड हो या दूसरा कालखंड हो, उसमें आपने यहाँ के प्रभाग के नागरिकों की सेवा की है, विकास को आगे बढ़ाने का आपने प्रयास किया। अब आप जब तीसरी बार जा रहे हैं, अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं, तो आप इस चुनाव को किस परिदृश्य में देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि हमारा शिवसेना जो अधिकृत उम्मीदवार है, मैं खुद रंगनाथ आवटी, मेरा वाइफ शशिकला आवटी, हमारा रविंद्र सावंत, इंदौरी मैडम, साधना इंदौरी, ये चारों कैंडिडेट हमने जो पक्ष ने दिया है इधर ये बार चुनाव में, शिवसेना पक्ष ने, वो इतना मजबूत है काम से वजह से का हर एक प्रभाग में अपना जो पैनल हुआ है उसका पहला वार्ड था, वार्ड में लोग काम कर रहा था, तो अभी प्रभाग हो गया है, 3-4 वार्ड मिला के एक प्रभाग बन गया है। मैं मेरा खुद का पिछले 10 साल से मैं पहला 2 बार बोला था, 10 साल में इधर का नगर सेवक था। उसके बाद 6 साल हमको बोनस मिला। बोनस मिला मतलब क्या, कोरोना आ गया, कोई नगर सेवक नहीं, मैं हम मांझी नगर सेवक रहेगा तो भी हमको जो भी काम करना है, विकास काम करने का राइट पूरा हमको ही था, कारण ऑब्वियसली नहीं रहेगा, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व हम लोग 6 साल कर रहा था। उस टाइम जो भी विकास काम का जितना काम है ज़्यादा करने का हमने कोशिश किया। अभी आप पूछेगा कि तुमने 10 साल क्या किया या 6 साल जो मिला आपको 16 साल, ये प्रभाग का विकास क्या किया? तो ये 15 सालों में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या अचीवमेंट रही है आपके नाम पर, क्या क्या आपने काम किए हैं जो आप जनता को बताना चाहें? मैं 15 साल में आपको बोलता हूँ, ये जूहीनगर सेक्टर 24-25 और सेक्टर 2-4, ये दोनों प्रभाग का मैं नगर सेवक था। बोले तो पहला 2010-15 में मैं नगर सेवक था, उसके बाद 15-20 में नगर सेवक था। इसलिए जो पूरा मेरा प्रभाग है उसका 70% प्रभाग मेरा प्रभाग वार्ड का प्रभाग था। उसमें मैं खास करके इधर के सबसे बड़ा सब लोग जो करता है वाटर मीटर गटर, उसमें रास्ते का पूरा डेवलपमेंट करने का, उसके बाद फुटपाथ गटर, ये टोटल स्वराज आपने देखेगा मेरे प्रभाग में एक भी ऐसा जगह नहीं उधर पथ या रास्ते गटर सब चकाचक हो गए। उसके बाद जो गार्डन है हमारा एरिया में, वो गार्डन में सबसे बढ़िया खेलने रहने दो या व्यायाम का सामान रहने दो या गार्डन का डेवलपमेंट होने दो, ऐसा 3-4 गार्डन इधर है। वो गार्डन उद्यान सुशोभित करना, लाइट लगाना, बेंचेस बैठना, जॉगिंग ट्रैक बनाना, ये सारा सुविधा जाके आप देख लिया तो आपको मालूम पड़ गया, हमारे नागरिकों को मालूम है। उसके बाद हमारे एरिया में जो बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए उसमें आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये फायर स्टेशन जो अग्निशमक जो दल है हमारे बाजू में ईस्ट में है, वेस्ट में हमारा जो वेस्ट एरिया पड़ता है नेरुल का पूरा सानबार तक, उधर फायर स्टेशन नहीं था। उसके वजह से लंबे से गाड़ी आने के बाद फायर का बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए पिछले 4-5 साल से उसका पूरा हमने परपरवा किया। बाद में उसमें जब भी मैं नगर सेवक था उधर उस टाइम मैंने वो प्रस्ताव पास कर दिया और प्रस्ताव पास करके बाद में जो जिसका फंड चाहिए था उसमें हमको दिक्कत आ रही थी। बाद में हमारे नेते एकनाथ शिंदे साहब को ये बता दिया, उसने तुरंत आयुक्त साहब को बोल दिया ये प्रोजेक्ट जनता के लिए है, ये रुकाना नहीं। तो इसीलिए 17 कोटी का प्रोजेक्ट जो है बड़ा फायर स्टेशन का, वो होके अभी टेंडर बिंडर होके सारा कंप्लीट हो गया, खाली आचार संहिता की वजह से उसका ओपनिंग नहीं हुआ, वो ओपनिंग होके ये बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इधर जूहीनगर जनता के लिए पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक टाकी था वो सानपाड़े में आधा पानी जूहीनगर में आता था,
उस टाइम में 8-10 साल के पहला महीने जो मोरबे का जो लाइन गया पाम बीच रोड से, उधर से जो लाइन जो मुख्य लाइन जो है जलवाहिनी है, उसको मैंने आयुक्त साहब का मान्यता लेके पिछले 8 साल के पहला ही उसको ज्वाइन करके 100 मीटर का 100 व्यास का एक सेपरेट पाइपलाइन जूनियर के लिए लेके आया, जिसकी वजह से मेरा जूनियर की जनता अभी 24 आवर्स उनको ज़्यादा पानी मिलता है, और पानी जो मिलता है उसकी वजह से मेरा जनता पूरा सुकून मिलता है। या पानी का जब भी सेट डाउन होता है तो भी हमको हमारे लिए जूनियर में प्रॉब्लम नहीं होता। उसका काम मैंने खुद किया है और उसका पटपराव मैंने किया, उसके बाद उसका ओपनिंग किया, ये जनता को मालूम है। उसके बाद भी पहला इधर आपको देखा होगा 5-6 साल में इधर महानगर गैस जो मुद्दा है, घर घर में महानगर गैस नहीं था। घर घर में बोले तो हर एक बिल्डिंग में महानगर गैस जाना चाहिए। उस टाइम में जो पक्ष में था वो पक्ष का खासदार साहब से हमने केंद्र से मदद ले लिया। उनको एक बार नहीं 2-3 बार जो महानगर गैस का अधिकारी को बुला दिया। जो रेलवे ट्रैक था उसका जो प्रॉब्लम था इधर लाइन आने के लिए, उसके लिए हमने सारा प्रयास किया। बाद में आज हमारे जूहीनगर के जितना भी सोसाइटी है उधर महानगर गैस का लाइन चालू हो गया, घर में गैस मिलना चालू हो गया। ये बड़ा काम हमारा हो गया है। बाद में आपने देखा होगा तो इधर जो चिंतोरी तालाब है, चिंतोरी तालाब के बाजू में आपने देखा होगा पूरा महाराष्ट्र में नंबर 1 का एनिमल हॉस्पिटल जो वेटरनरी हॉस्पिटल बोलता है, जो प्राणी के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए वो सबसे सुविधा हुआ मकता चाहिए, ऐसा अच्छा बिल्डिंग बना के स्ट्रक्चर बना के हमने रेडी कर दिया। और अभी उसका डॉक्टर उसका सब टीम का सबका जो काम होना चाहिए वो प्रगति पथ पे है। जल्दी उनका ओपनिंग हो जाएगा। या प्राणी का जो लोग प्यार करता है उसके सब के बढ़िया डॉक्टर का अपना हॉस्पिटल का इधर मैंने तैयार कर दिया। वो महानगर पालिका से कर दिया, लेकिन काम करने वाला उसका पटवा करने वाला उसका प्रस्ताव बना के बिल्डिंग तैयार हो तक आज तक हमने बढ़िया काम कर दिया। ऐसा आपको बोलने गए तो इतना सारा हमने काम कर दिया है कि जो एक लिस्ट रहेगा जिसमें 25-50-100 रहेगा। मूल रूप से आपको ये 4 काम बोलने के बाद जो हमारा स्मशान भूमि है, दफन भूमि है, उधर जाके आपने देख लिया तो उसका वायु प्रदूषण होना चाहिए। वायु से ऊपर अपना यही जाना चाहिए पूरा धुआं मिट्टी, या उसमें नीचे आने ना चाहिए। उसके लिए वायु प्रणाली मुक्त, ये प्रदूषण मुक्त वायु प्रणाली हमने तैयार कर दिया। और अंदर का शुभीकरण, स्वच्छ उधर मंदिर, ये सारा काम बढ़िया करके हमने पूरा जूहीनगर वासियों को नेहरू सेक्टर 2 को अभी सुकून दे दिया है कि जिसकी वजह से सब लोगों का काम अच्छा हो जाएगा। रास्ते, गटर, कांक्रीटीकरण, इस काम तो सब जगह होता है। उसके आगे जाके हमने ये 2-3 प्रोजेक्ट अच्छा बनाए हैं। तो अब जो इतना आपने लंबी एक फहरिस्त आपने अचीवमेंट के गिनाई है जो आपने नागरिक विकास के काम किए हैं, इसके मुकाबले में जो आपके सामने कैंडिडेट खड़े हैं विरोधी पार्टी के, उसकी भूमिका या उसका स्टेटस आप कैसे देखते हैं? मैं आपको इतना बोलता हूँ, सामने वाला जो कैंडिडेट है बीजेपी वाला रहेगा या मनसे वाला रहेगा या कौन सा भी पार्टी का रहेगा, आपने जो बता दिया, आपने देख लिया, या एक मतदार ने अब जाके आपने ऐसा ही उसका प्रेफरेंस लिया तो आपको ये बता देगा कि जो हमारे पक्ष के जो हमारा युति है, देश में युति है, इधर महाराष्ट्र में राज्य में युति है, लेकिन इधर नवी मुंबई में युति नहीं हुआ। उसका रीज़न ऐसा था कि हमारे पास भी बहुत कैंडिडेट था, उनके पास भी बहुत कैंडिडेट था। किसको नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब बाद में एक बाद में आ सकता है, या देश में है, राज्य में है, बाद में महानगर पालिका में हम एकजुट में काम कर सकता है, लेकिन इधर ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो वो तो कैंडिडेट जाता। और हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाला जो है बीजेपी वाला भी हमारे सामने है, हमारे साथ उबाटा वाला है, हमारे सामने राष्ट्रवादी वाला है। ये चार ही जो 4 पक्ष का, एक पक्ष का 4 कैंडिडेट खड़ा रहता है। उनका आप जाके देख लिया तो बीजेपी का कैंडिडेट रहने दो, उबाटा का रहने दो, उसके बारे में जाके देख लिया तो उनका जो काम है वो काम जाके आप जनता को पूछ लो। काम सब कैंडिडेट काम का, कोई कैंडिडेट का 0 काम। उसका मतलब क्यों बोल रहा है का डायरेक्ट आयात करके उम्मीदवार लेके आया। कोई आयात बोले तो इधर का उम्मीदवार वो निकल गया शादी करके, उसके बाद वो वापस लेके आया, डायरेक्ट चुनाव में खड़ा किया। दूसरा एक कैंडिडेट ऐसा है तो जाके देख लिया तो गांव में रहने वाला आदमी जिसको कोई पहचानता नहीं उनको ही लेके आया। बाकी जो उम्मीदवार है कल 2 दिन में 4 दिन में पक्ष में खाली बैनर लगाने वाला, ऐसा सारा कैंडिडेट हमारे सामने है। मैं हमारा जो 4 कैंडिडेट विकास काम करने वाला कैंडिडेट है, सामने के पास एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं जो जिसने जनता का सेवा किया है, विकास काम किया है। वो खाली घर का वाला, चुनौती वाला, या पॉलिटिक्स में जो घरानी शाही रहता है
या जो अपना कोई बंदा रहता है जो ऊपर पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से टिकट ले आना, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड उनका विकास का जीरो है। इसीलिए हम आपको बोलता हूँ, हम चारों कैंडिडेट का जो काम है, सानपाड़ा में हमारा बाबाजी इंदौरी है, उसका वाइफ हमने चुन के दिया, साधना इंदौरी दिया है। साधना इंदौरी हमारा कैंडिडेट है। बाबाजी इंदौरी का इतना बड़ा काम है वो वार्ड में, कल वो समाज सेवा, विकास, क्रीड़ा, सब क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया हुआ वाला कैंडिडेट है। मैंने खुद अच्छा काम किया है, आपको बता दिया। मेरा वाइफ जो है, मेरा जो पत्नी है शशिकला उटी, उनको ही हमने ये बार पक्ष ने टिकट दिया है। उसका रीज़न है कि पिछले 20 साल से महिलाओं का टोटल काम, उसमें बचत गट के माध्यम से या सावित्रीबाई फुले महिला मंडल माध्यम से, हर के सुख में दुख में बचत गट का योजना, ये तुम्हारा पालिका का योजना, वैयक्तिक हमारा जो प्राइवेट में योगा क्लासेस, ये सारा सुविधा पिछले 15-20 साल से देती आ रही। इसलिए पूरा 1000-2000 महिला उनके साथ में जुड़े हुआ है। इसका काम अच्छा है। सुबह 10 बजे निकलती है बाहर, तो रात को 10 बजे तक पूरा 24 आवर्स में से 12 घंटा काम करने वाली मेरी पत्नी सौ शशिकला उटी, इसीलिए उनको हमने टिकट दिया है। वो मेरी पत्नी इसलिए टिकट नहीं दिया पक्ष ने, तो उसका खुद का काम है। और हमारा रविंद्र सावंत के बारे में आपको मालूम है, का कांग्रेस के माध्यम से, इंटक सेना के माध्यम से पूरा न्यू बॉम्बे में अच्छा काम किया। हर एक लोगों को न्याय देने का काम यूनियन के माध्यम से, या छोटा मोटा नौकरी देने का काम उसने किया है। हमारे प्रभाग में भी उनका काम बढ़िया है। ऐसा अच्छा काम करने वाले को हमने 4 पैनल के हिसाब से हमने जुड़ा है। इसीलिए हमारा पैनल काम से ज़्यादा है, विकास काम से ज़्यादा सबसे आगे है। इसीलिए हमको ज़्यादा तकलीफ होने वाला नहीं, लोग विकास के ऊपर वोट देगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो आपने लगातार 2 चैप्टर में आपने बड़ी जानकारी दी। एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि अब जब आप चुनाव में उतरे हैं और आपने इतना सारी उपलब्धि आपने गिना दी है, आपके नाम पर है, क्या आप प्रभाग 22 को अगले 5 साल में किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या ऐसा इम्पोर्टेंट आपको लगता है काम जो है वो होना चाहिए, जो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और इस पूरे प्रभाग को और बेहतर विकास की तरफ लेके जाए? आपके माध्यम से मैं इतना ही बोलता हूँ, मैं बड़ा बड़ा वादा नहीं करने वाला, और वादा करके विकास नाम का अपना कार्य अहवाल देने के बाद जो वचननामा देने वाला है, वो नॉर्मल वचननामे में आपको 2 ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि मेरे जीवनगर में अभी फुटपाथ ये सब काम मेरा हो गया है। मेरे पास अभी का बचा है खाली मेरे को एक क्रीड़ा संकुल, अंतर क्रीड़ा संकुल, जो एसटीपी सेक्टर 2 के सामने एसटीपी प्लान था, उसके लिए 3.5 एकड़ का वो जो प्लॉट था, वो एसटीपी प्लान बंद हुआ, उसको जोड़ दिया सानपाड़ा में। वो जगह के लिए मैंने पिछले 5 साल के पहला 6 साल के पहला एक प्रस्ताव डाला था, उसको क्रीड़ा संकुल होना चाहिए। वो प्रस्ताव मेरा मंजूर करके मैंने पढ़ा। हो बाद में डीपी प्लान, जो डेवलपमेंट प्लान था नवी मुंबई का, वो भी बहुत दिन से रखना था, लेकिन अभी वो डीपी प्लान में वो ले लेने के बाद मेरा पूरा वो क्रीड़ा संकुल का काम डीपी प्लान में क्रीड़ा संकुल उसका हो गया है। उसके बाद अभी मैं चुन के आने के बाद उसके ऊपर फंड डाल के अंतर क्रीड़ा संकुल, उसमें जिम खाना, टोटल युवाओं के लिए या आदमी के लिए, सबके लिए व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, क्रीड़ा का जो सुविधा है वो देखे 3.5 एकड़ में मेरा जूही नगर नेहरू वासी या वेस्ट में जो लोग रहता है आजू बाजू वाला सबको बढ़िया वो देने वाला। वो दूसरी मेरी ये जो पालिका के हिसाब से जो छोटा भूखंड जो हमारा पास बचा है, बड़ा तो भूखंड हमारे पास नहीं, उसकी जगह हमने जो सिडको में अभी डीपी में लिया है, जो डीपी में नहीं आया होगा, वो डीपी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वो करके उधर महिला के लिए सक्षमीकरण एक बिल्डिंग बना के महिला के लिए एक स्वतंत्र महिला सक्षम होने के लिए एक इमारत के लिए रकम है वो हम दे देगा। ऐसा छोटा मोटा ज्येष्ठ नागरिक के लिए हमारे पास विरंगना केंद्र है, लेकिन और जो हमारा सानपाड़ा का एरिया है उधर नहीं, तो उधर देना पड़ेगा। हमारा जो बाकी जो समाज है उनके प्रार्थना स्थल हो गए, लेकिन हमारा धनगर समाज जो है उसके लिए भूखंड देना जरूरी है। उसके लिए हम जो भी भूखंड हम देगा उसका हम भुगतान करके कम प्राइस में वो समाज को, धनगर समाज को या अन्य समाज को जो मांगनी है हमारा, उनका हम पूरा करेगा। ये आपको मैं आपके माध्यम से जनता को वादा करता हूँ। आप जब पब्लिक में जा रहे हैं तो किस तरह से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है? चूंकि आप लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, आपका सीधा कनेक्टिविटी उनके साथ रहा है, आपने उन्हें सेवाएं दी हैं। अब जब आप जा रहे हैं तीसरी बार, तो पब्लिक किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करे, कैसे स्वागत कर रही है आपका? मैं आपके माध्यम से इतना बोलता हूँ, अभी 5 दिन हुआ है, 5 दिन से हमने ये प्रचार चालू कर दिया। प्रचार चालू के बाद 4 कैंडिडेट को मैं साथ में लेता हूँ, 3 कैंडिडेट को,
हर एक को हम जाने के बाद विकास का मुद्दा बोलता हूँ। जो हमने काम किया है उसके बारे में हम लोगों को बोलता हूँ। उसके बाद पैम्पलेट में भी हमारा वचननामा वो जो है हमारा जो देगा और जो हमने किया है वही बताएगा, झूठा हम बताता नहीं। लेकिन आपको बोलता हूँ कि चारों उम्मीदवार अच्छा देने के बाद लोग बहुत खुश है। पहली बार आपको बताता हूँ, लोग इतना खुश है हमारे ऊपर। काउटी साहब ने, मेरे को आउटी साहब बोलता है, कोई आउटी सेठ बोलता है, कोई प्यार से हमको काका बोलता है, बच्चे लोग, ये सब लोग बोलता है साहब ये बार तुमने चारों प्रभाग का जो उम्मीदवार आपने चुना है, अपने पक्ष ने दिया है, पक्ष आपने रिक्वेस्ट किया होगा या बोला होगा, वो चारों कैंडिडेट तुमने काम कर पिछले बहुत साल से काम कर रहा है, विकास करने के लिए उनका पूरा बायोडाटा है और आगे जाके ये लोग काम करेगा, इसीलिए विश्वास लोगों का मन में आ रहा है हमारे चारों कैंडिडेट के ऊपर। इसीलिए 110 तक का चारों उम्मीदवार को वो सब वोट देने के लिए रेडी है। रिस्पांस इतना बढ़िया है। लेकिन सामने वाले के पास क्या है, मैं आपको बता दिया का कैंडिडेट का लिस्ट निकालो चार का, ये कैंडिडेट का छोटा मोटा काम रहेगा, बाकी 3 कैंडिडेट नया लेके आके, बाहर का कैंडिडेट लेके आके जो इधर रहता नहीं, ऐसा आदमी को लेके आके लोग पूरा नाराज हो गया है, जिसके पास काम का एजेंडा नहीं। जो लोग छोटा मोटा काम करता था उनको टिकट वो पक्ष ने दिया नहीं, वो अपक्ष से कोई खड़ा रहता है या दूसरा पक्ष में जाके उनका मजबूरी होके खड़ा रहे। लेकिन हमारे साथ में सब लोग जुड़ा हुआ है, आगे भी जुड़ेगा। इलेक्शन में हमारा 100% लोग हमको हाथ में लेगा। आपको एक बताना चाहता हूँ का मैडम जो है हमारा लेडीज मैडम है आउटी मैडम, उनका तो चुनाव में सब लेडीज ने हाथ में ले लिया। 1000 सभासद उनका है, जो तो बचत गट का सभासद है, मंडल का सभासद है। वो उसने 700 800 1000 लोगों का एक दिन मीटिंग हो गया, एक महीना पहला का उनके मुझसे बोला है मैडम तुमको घूमना नहीं, तुम्हारा चुनाव हम हाथ में लेगा और आपको भारी वोट से जीत के आए। अभी आपने देखा होगा पूरा जीवनगर में तो इतना भीड़ आता है, खुद वोटर का, लेडीज का, महिलाओं का, मेरा लड़का बहनी का वो खुद मैडम के साथ घूम रहा है और खुद वोटिंग करके वो काम कर रहा है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जब भी लोगों ने हमारा इलेक्शन हाथ में लिया है, समाज ने इलेक्शन हाथ में लिया, लाडक्या बहिणीने इलेक्शन हातमध्ये घेतला असेल तर हा विजय कितीतरी पटीने होईल किंवा जास्ती फरकाने होईल असा मला विश्वास आहे। एक तो ये कि इतना सारा काम करने के बाद जो आपका विश्वास आपके ऊपर कायम हुआ है जनता का, जैसे आपने कहा कि आप जा रहे हैं तो स्वयं लोग तैयार हैं, स्फूर्त प्रतिसाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका चुनाव हमने अपने हाथ में ले लिया और आपको जिताएंगे। आप इस विश्वास को कैसे कायम रखेंगे, ये भरोसा आप कैसे दिलाएंगे? जब भी हमने बोला, झूठ बोलने वाला मैं आउटी साहब नहीं या आउटी का एक कार्यकर्ता भी नहीं, मैं जब भी बोला आपके माध्यम से जो चुनाव सही में लोगों ने हाथ में लिया, ये आप जाके भी देख सकता है, मीडिया वाले जाके देख सकता है, लोगों को भी आप इंटरव्यू ले सकता है। ये जब भी चुनाव हाथ में लेने के बाद और हमको आगे जाना है 10 दिन 12 दिन 15 दिन, जो भी 10-12 दिन इलेक्शन तक जाना है, तो मैं आपके माध्यम से सब जनता को विनती करता हूँ कि सामने वाला जो पार्टी है अपना जो विरोध में काम करता है वो पैसे का आमिर दिखाएगा, दादागिरी करेगा। 2010 को तो हमको बहुत दादागिरी किया था, इधर कर्फ्यू लगा था मेरे इलेक्शन में, सामने वाले ने इतना दादागिरी किया था कि मेरे साथ मेरा लोग प्रचार में नहीं आया लेकिन वोटिंग में उतर गया। ऐसा भी प्रचार करेगा, इसीलिए दादागिरी पैसा ये सब का आमिर दिखाने के लिए सामने आगे जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ मेरा मतदार राजन को, किसका आमिष के लिए आप बुल तापा के लिए आमिष के लिए उसके लिए बलि मत पड़ो, बोले तो पैसा मत ले लो। कल पैसा लाइफ में पड़ता अपने को लाइफ नहीं बनाता है, आदमी लाइफ बनाता है। और पैसा इम्पोर्टेंट नहीं दो अपने को आदमी इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए आपने ये जो आपका टाइम निकाला होगा 10 दिन का 15 दिन का, उसका आपका एहसान हम आगे 5 साल या आगे लाइफ में कभी भूलेगा नहीं, आज तक नहीं भूला, कभी भूलेगा नहीं। आपका विश्वास देता हूँ कि ये सारा मतदार राजा को का आमिष पैसा और धमकी इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। आप जो निर्णय लिया है बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, मेरे लिए नहीं अपने सबके लिए। जब भी मैं नगर सेवक बनेगा तो मेरा एक बच्चा, एक महिला, एक अपना लड़की बहन वही नगर सेवक बनता है, कारण उनको मालूम है आउटी साहब एक सामान्य कार्यकर्ता के हिसाब से रहता है और आगे भी वैसा रहने वाला भी। अपील क्या करना चाहेंगे आप शिवसेना कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मेहनत करें और 15 जनवरी को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है जन समर्थन जनाधार मिल सके? मैं विनती करता हूँ सब मेरा मतदाताओं को कि आप 15 तारीख तक मेहनत करो। खुद का वोटिंग तो आप देगा, लेकिन आजू बाजू वाला जो अपना दोस्त है, बाजू वाला रहने वाला जो पड़ोसी है, उस सब को साथ में लेके
15 तारीख को नीचे उतर जाओ, सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगा, 5:30 बजे तक टाइम है। तो ये अपना जिधर जो मतदान केंद्र है उधर जाके वोटिंग कर दो। और वोटिंग करने के लिए हमारा जो धनुष्यबाण है अ ब क ड, इस बार आपको 4 वोट करना है। 4 वोट करने के बाद आपका ये अपना मतदान पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता होगा, अ में हमको धनुष्यबाण मारना है, रविंद्र सावंत हमारा खड़ा है। ब में अपना वाला साधना इंदौरी ताई खड़ा है, उसको ही वोट देना है धनुष्यबाण के ऊपर। क के ऊपर शशिकला आवटी मैडम करिए, उसको धनुष्यबाण मारना है। और ड को मैं खड़ा हूँ, मेरे को वोटिंग मारना है। इनका बटन 3 नंबर पे है, पहला वाला जो रविंद्र सावंत है। बाद में हमारा तीनों का ही नंबर 1 पे, नंबर 1 पे, ये तीनों का वोट करने के लिए आपको धनुष्यबाण का तीर कमान का चिन्ह दिखेगा, उसके ऊपर आप वोट करो। ऐसा आपको मैं विनती करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वावटी साहब नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। और जैसा आप सुन रहे थे, प्रभाग 22 के उम्मीदवार शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी तीर धनुष के साथ मैदान में उतरे रघुनाथ आवटी जी। लंबे समय से आपने काम किया है, जो आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं ये आपके लिए थी, आपके लिए सारे विकास काम हुए, नागरिक सुविधाएं आपके लिए आई हैं। तो जैसा कि आपकी अपील है कि 15 जनवरी को आप घर से निकलेंगे और ज़्यादा वोट करेंगे ताकि आपके लिए आदर्श लोक प्रतिनिधि का चुनाव सफल हो सके। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।